welcome to my channel. How are you, my dear students? How hope so you all are fine. Today the topic that I am going to discuss with you is the cytoplasm. ठीक है, तो आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है द साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म का इंट्रोडक्शन देखेंगे. ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है ये एक जेली लाइक फ्लूइड है जो कि सेल को फिल करता है. ठीक है, और इसके अंदर ज़्यादातर वाटर और साल्ट्स मौजूद होते हैं. ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ और मॉलिक्यूल्स लाइक एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं. और अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 70 to 90% वाटर से मिलकर बना है. और उसके बाद ये यूजली कलरलेस होता है, इसका कोई कलर जो है वो नहीं होता. ठीक है, और साइटोप्लाज्म जो है ये बेसिकली वो तमाम रीजन है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट है. ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये हर वो चीज़ है जो सेल के अंदर मौजूद है अगर हम उसका न्यूक्लियस निकाल दें. ठीक है, तो सेल के इनसाइड में से अगर न्यूक्लियस को निकाल दें तो जो रिमेनिंग है डैट इज़ द साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म मेनली 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बना है. मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, ठीक है, या मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, साइटोसोल और इंक्लूजन्स. इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है ये साइटोप्लाज्म. सबसे पहले हम देखते हैं मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स को. ठीक है, ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं. ठीक है, और उसके बाद ये स्पेशलाइज होती हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए. और ऑर्गेनल्स जो हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेल दिखाया गया है. सेल के ऑर्गेनल्स में जैसे कि प्रोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है. ठीक है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो ये सारी मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स हैं. वेजिकल है, ये भी मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल है. तो ये सारी की सारी जो है ये साइटोप्लाज्म का पार्ट है. उसके बाद साइटोप्लाज्म का जो नेक्स्ट पार्ट है डैट इज़ द साइटोसोल. ये जेल लाइक सब्सटेंस है. ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड है. ठीक है, और इसको सेल ऑर्गेनल्स ने होल्ड नहीं किया होता. ठीक है, और ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स का जिसको अंदर जो कि वाटर और मॉलिक्यूल्स के अंदर डिज़ोल्व हुए हुए होते हैं. उसके अलावा ये साइट है बहुत से केमिकल रिएक्शंस की जो कि सेल की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उसके बाद है साइटोसोल के अंदर साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स आती हैं जो कि सेल को बेसिकली शेप प्रोवाइड करते हैं. उसके अलावा साइटोसोल जो ये प्रोटीन फिलामेंट से मिलकर बना है जिसमें एक्टिन फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स आती हैं. वाटर आता है. ठीक है, जो कि 70% ऑफ साइटोसोल का पार्ट है. ठीक है, उसके बाद जो है डिज़ोल्व मॉलिक्यूल्स आते हैं. ठीक है, जिसमें स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल्स आते हैं और डिज़ोल्व आइंस आ सकते हैं, एंजाइम्स आ सकते हैं, फैटी एसिड, शुगर, न्यूक्लिक एसिड्स, अमाइनो एसिड जो कि सेल को अपनी वर्किंग जो है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं. उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं जब तक कि रिमूव नहीं होते. उसके बाद थर्ड पार्ट है इंक्लूजन्स. ये क्या है, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, या सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, या पिगमेंट ग्रैन्यूल्स हैं. ठीक है, ये बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल है जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है. ठीक है, और ये साइटोसोल के अंदर टेम्परेरीली प्रेजेंट होते हैं और ये नॉन सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं. इंक्लूजन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं. सिक्रीटरी इंक्लूजन्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रिटिव इंक्लूजन लाइक ग्लाइकोजन या लिपिड्स, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन इंक्लूजन्स जो हैं ये भी हो सकती हैं. अब हमें डिस्कस करना है साइटोप्लाज्म के फंक्शन को. तो साइटोप्लाज्म जो है ये जेनेटिक मटेरियल की मूवमेंट में हेल्प करता है और उसके अलावा जो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है सेल के अंदर. उसके अलावा ये सेल को फिलअप करता है और सेल ऑर्गन्स को अपनी जगह पे रखता है. उसके अलावा ये सेल को स्पेसिफिक शेप देता है और डिज़ोल्व वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वेस्ट प्रोडक्ट को डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है. उसके अलावा ये ऑर्गन्स को ग्रुपिंग होने से बचाता है जो कि ग्रेविटी की वजह से हो सकती है और इस ग्रुपिंग की वजह से जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती. तो इस तरह साइटोप्लाज्म ग्रुपिंग से बचा लेता है ऑर्गेनल्स को. उसके बाद साइटोप्लाज्म जो ये बफर के तौर पे एक्ट करता है और बहुत से जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है सेल के अंदर ताकि वो डैमेज ना हो. और उस डैमेज की वजह से वो डैमेज क्यों हो सकता है, मटेरियल की मूवमेंट और उसके अलावा दूसरे सेल की कोलिजन्स की वजह से. इसके अलावा ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर भी हेल्प करता है. अब कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सकती है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस जिसे कहते हैं, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है. फर्स्ट स्टेप है एनर्जी की प्रोडक्शन का. ठीक है, इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म का रोल है क्योंकि ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में ही होता है. ठीक है, और उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद जो है रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक भी हो सकती है और एनएरोबिक भी हो सकती है. अब जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स हैं
ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए ज़रूरी हैं वो सारे के सारे साइटोसोल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह साइटोप्लाज्म का मेटाबॉलिक एक्टिविटी में रोल है। उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी साइटोसोल के अंदर ही होता है, और रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको भी जो है मूव करवाना वो भी साइटोप्लाज्म का ही फंक्शन है। ठीक है, वही इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इस तरह बहुत सा रोल है साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर या सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, गुड लक।